आज 17 अगस्त 2021 को पीजीटी के कई विषयों की परीक्षा हुई है, जिसमें एक विषय भूगोल है और मैं भूगोल का एक्सपर्ट डॉक्टर सतीश चंद्रा भूगोल विषय के प्रश्न पत्र को एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसमें देखिए, पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में चंबल नदी घाटी एक उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर है ए उत्खात भूमि। क्वेश्चन नंबर 2 है रिफ्ट घाटी किसका परिणाम है, तो यह है विकल्प बी भ्रंशन का, फाल्टिंग का। कुजबास क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। कुजबास बेसिन इज़ फेमस फॉर, इसका सही आंसर है कोयला। कुजबास बेसिन में लौह अयस्क भी मिलता है, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये है कुज नदी की घाटी क्षेत्र है जो कोयले के विशाल भंडार के लिए प्रसिद्ध है और यूक्रेन में ये है। क्वेश्चन नंबर 4 है दिनारिक प्रजाति कहाँ निवास करती है, इसका सही आंसर है स्विट्ज़रलैंड ए। दिनारिक आल्पस पर्वत श्रृंखला के ढालों के साथ सहारे जिन प्रजातियों का उद्भव हुआ उन्हें दिनारिक प्रजाति कहते हैं और ये इटली और स्विट्ज़रलैंड में निवास करती है। नेक्स्ट है सैल सरिता शब्दावली से संबंधित है, इसका सही आंसर है परिहिमानी पेरी ग्लेशियल। क्वेश्चन नंबर 6 है इनमें से कौन सी तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती हैं, तो इसका सही आंसर है पी तरंगे। पी तरंगों में क्या होता है, पी तरंगे ध्वनि तरंगों के भांति होती हैं, इनमें कॉन्ट्रैक्शन और एयरफैक्शन होता है ना, तो जब ये चट्टानों से होकर गुजरती हैं तो उनमें भी कॉन्ट्रैक्शन और एयरफैक्शन लाने का प्रयास करती हैं। सही आंसर है बी पी तरंगे। प्राइमरी वेव्स जो होती हैं वो ध्वनि तरंगों के सदृश होती हैं और इसीलिए वो चट्टानों में भी अपने प्रवाह मार्ग में भी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन लाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको मैच कराना है। सही आंसर इसमें है सी, मतलब ए डिमांजिया किससे रिलेटेड है, फ्रांसीसी भूगोल संप्रदाय से हैं। रैडजेल जर्मन से हैं। मैकिंडर हैं ब्रिटिश भूगोलवेत्ता और ओवेन हैं अमेरिकन भूगोल के संप्रदाय के। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन शाकाहारी घटक है, इसका सही आंसर है बी हिरन। क्वेश्चन नंबर 9 है कहाँ स्थानांतरण कृषि को मिल्पा कहा जाता है, तो मिल्पा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, कहाँ पर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को मिल्पा कहा जाता है, तो इसका सही आंसर एग्जैक्ट आंसर है मैक्सिको, और मैक्सिको सेंट्रल अमेरिका का पार्ट है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा सेंट्रल अमेरिका या ए मध्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 10 सागर द्वीप या गंगा सागर जो द्वीप है यह कहाँ पर स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में महाद्वीपीय मग्न तट पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ बे ऑफ बंगाल पर गंगा सागर आइलैंड सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 11 है भूदृश्य के परिमार्जन में मनुष्य अंतिम कारक है, यह कथन किसका है, यह कथन शावर का है, कार्ल ओ शावर का ये कथन है। सही आंसर है सी शावर। क्वेश्चन नंबर 12 है यारडंग एक स्थलाकृति है, किसके द्वारा निर्मित, वायुड़ भूदृश्य है, ये इवोलियन लैंडस्केप है, अर्थात बहते हुए वायु या पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृति है यारडंग। क्वेश्चन नंबर 13 है समुद्र में डूबे महाद्वीप के भाग को कहते हैं, समुद्र में डूबे महाद्वीप के भाग को कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। सही आंसर है बी महाद्वीपीय मग्न तट। क्वेश्चन नंबर 14 है संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी में लोयस के निक्षेप को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर है ए अडोब। क्वेश्चन नंबर 15 है उड़ीसा के सुपर साइक्लोन चक्रवात जो 1999 के पश्चात चक्रवात में अधिकतम पवन गति वेग नापी गई, तो दो तरह से इसका आंसर इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा वेरी कर रहा है। इसमें क्या होता है कि जो सर्वाधिक वेग इन दिए गए चक्रवातों में मेजर किया गया है वो फालिन का है, फालिन 2013, लेकिन इसमें चक्रवात का वेग में फालिन का वेग इन दिए गए चक्रवातों में सर्वाधिक था और चक्रवात के अंदर जो भंवर धाराएं प्रवाहित होती हैं उनमें सर्वाधिक सशक्त सर्वाधिक वेगवान भंवर धाराएं प्रवाहित हो रही थी हुदहुद में। तो इसका सही आंसर अगर हम लोग देखेंगे हिंदी में तो ए होगा हुदहुद, अगर इसका अंग्रेजी वर्जन देखते हैं तो सही आंसर होगा डी फालिन। क्वेश्चन नंबर 16 है रुको और जाओ निश्चयवाद का प्रतिपादन किसने किया, तो ऑस्ट्रेलियाई भूगोलवेत्ता एफ जी टेलर ने किया है, इसका सही आंसर है डी टेलर।
17 का सही आंसर हो जाएगा ए, मतलब ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। इसमें समय लगेगा एक्सप्लेन करने में, आप देख लीजिए। ए का 17 का सही आंसर है ए। नेरेटिक मैटर मिला देते हैं। नेरेटिक मैटर मिलाएंगे ए को 3 से, डेड स्केल्टन्स ऑफ मरीन एनिमल एंड प्लांट्स, ए का 3 और बी का 4 मिला देते हैं, पेलेजिक मैटर टाइप ऑफ एल्गी। तो 2 से ही ये मैच हो जा रहा है। 17 में ए 17 है ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, नीली क्रांति से आशय है, तो ये मछली पालन फिशरीज से है। क्वेश्चन नंबर 19 है, आधुनिक समुद्र विज्ञान के प्रणेता कौन है? तो आधुनिक समुद्र विज्ञान के प्रणेता मंक को माना जाता है, लेकिन उसके बाद जो फाउंडर्स में नाम जाता है वो जॉन मरे का है, इसलिए दिए गए विकल्प में सही उत्तर होगा जॉन मरे। आधुनिक समुद्र विज्ञान के प्रणेता कौन थे? सही आंसर है ए, जॉन मरे। क्वेश्चन नंबर 20 है, गरजने वाली चालीसा किस प्रकार के पवन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है सी, दक्षिणी गोलार्ध की वो ऐसी पछुआ पवनें जो 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के समानांतर प्रवाहित होती हैं, उन्हें गरजती चालीसा कहते हैं। और जो 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के समानांतर प्रवाहित होती हैं उनको प्रचंड पचासा, और जो 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के समानांतर प्रवाहित होती हैं उन्हें चेकती साठा कहते हैं। ये पवनें केवल दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित होती हैं, उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय अवरोधों के कारण इनकी उत्पत्ति नहीं हो पाती। तो इसका सही आंसर है सी, दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवन। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ए, विशिष्ट आर्थिक मंडल एक भौगोलिक प्रदेश है तथा इसके आर्थिक विधियां नियम है। ये 21 का सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 22 है, एंथ्रासाइट क्या है? एंथ्रासाइट कोयले का सर्वोत्तम टाइप है, प्रकार है। इसका सही आंसर है ए, कोयला। क्वेश्चन नंबर 23 है, वर्षा स्तरी का एक उदाहरण है। वर्षा स्तरी मतलब निम्बो स्टेटस क्लाउड किस प्रकार के क्लाउड का उदाहरण है? तो यह ए फैमिली क्लाउड का उदाहरण है, अर्थात इसका सही आंसर है से, निम्न मेघ का, लो क्लाउड्स का एग्जाम्पल है, जो धरातल से 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर के अंदर निर्मित होने वाले बादल होते हैं, वर्षा स्तरीय बादल। क्वेश्चन नंबर 24 है, इन्फ्लुएंसेस ऑफ जोग्राफिक एनवायरनमेंट इज रिटन बाई। इन्फ्लुएंसेस ऑफ जोग्राफिक एनवायरनमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ई.सी. सैम्पल, अमेरिकी भूगोलवेत्ता ई.सी. सैम्पल इसकी लेखिका है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 25, किन वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को कहा जाता है पृथ्वी का फेफड़ा। क्वेश्चन नंबर 26 है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम प्रतिवेदन 2015 के अनुसार 188 देशों में मानव विकास सूचकांक में भारत किस कोटि पर था? तो उस समय 2015 में भारत था 130वें रैंक पर और 2016 में था 131वें रैंक पर। जो नियरेस्ट आंसर है वो है ए, 131। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? इसका सही आंसर है डी, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व में सबसे प्राचीन नगरीकरण का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो विश्व में नगरीकरण का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में जो उर नगर है वह विश्व का सबसे प्राचीन नगर है, और मेसोपोटामिया की ही नगरीय सभ्यता को माना जाता है कि भारत और चीन, मिस्र के देशों में मेसोपोटामिया की ही नगरीय सभ्यता का प्रसार हुआ था। 28 का सही आंसर है ए। 29 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? इसका सही आंसर है डी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 30 है, कास्ट मैदान उदाहरण है। इसका सही आंसर है ए, युगोस्लाविया का मैदान। क्वेश्चन नंबर 31 है, कोपेन की स्कीम के अनुसार BHWH प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। विकल्प होना चाहिए था BWH प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है, तो सही आंसर है राजस्थान, ए। क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व का प्रमुख व्यापारिक समुद्री जलमार्ग नहीं है। इसका सही आंसर है डी, पनामा नहर से होकर के जो न्यूजीलैंड महासागर मार्ग है, यह कोई
विश्व का प्रमुख व्यापारिक समुद्री मार्ग नहीं है, और इसके अलावा ऊपर के जो तीनों व्यापारिक मार्ग दिए गए हैं ये प्रमुख व्यापारिक समुद्री जलमार्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर डी हुआ। क्वेश्चन नंबर 33 है, अत्यधिक विस्तार में भूमिज निक्षेप पाए जाते हैं। इसका सही आंसर है उत्तरी अफ्रीकी तट। उत्तरी अफ्रीकी तट पर बहुत बड़ी बड़ी नदियां नहीं गिरती हैं। उस उत्तरी अफ्रीकी तट पर भूमध्य सागर में गिरने वाली जो सबसे प्रमुख नदी है वो तो नील नदी है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उस पर सहारा मरुस्थल की लाल रंग की रेत भी सिरक्को, लेवेस और लेवेस लिस्ट आदि पवनों द्वारा उड़ करके जो भूमध्य सागर का कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उस पर निक्षेपित होते रहते हैं। इसी कारण जो उत्तरी अफ्रीकी तट है या भूमध्य सागर का जो तट है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है अफ्रीका से लगा हुआ, उस पर सबसे ज़्यादा भूमिज निक्षेप पाए जाते हैं। 33 का सही आंसर है डी। 34 है, अत्यधिक गहराई परत में जमने वाली मैग्मा को कहते हैं। ये जितना भी विकल्प दिया है, लैकोलिथ, डाइक, सेल, बैथोलिथ, ये सब मैग्मा के निक्षेपित होकर शीतल होने से ज़मीन के अंदर निर्मित होने वाली स्थलाकृतियाँ हैं। इनमें आंसर जो पूछा जा रहा है, प्रश्न जो पूछा जा रहा है इसमें वो पूछा जा रहा है सॉलिडिफाइड इनटू वेरी डीप लेयर। तो लेयर के रूप में जो निक्षेपित होती है वह होता है सेल, और इसीलिए इसका 34 का सही आंसर होगा बी, सेल। 35 है, भूगोल एक क्षेत्र वर्णी विज्ञान है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर है सी, हेटनर। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किसने उद्योगों की स्थापना का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर है जर्मन भूगोलवेत्ता, जर्मन अर्थशास्त्री अल्फ्रेड वेबर को माना जाता है उद्योगों की अवस्थापना का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाला प्रथम प्रमुख भूगोलवेत्ता या अर्थशास्त्री। 36 का सही आंसर है बी। 37 है, झूम क्या है? झूम या झूमिंग। तो झूम क्या है? खेती की एक पद्धति है, और वैसे झूमिंग शब्द होता है ZHOOMING, झूमिंग कृषि या झूम कृषि भी कहा जाता है। यह पूर्वोत्तर भारत में एक प्रकार का लोक नृत्य भी होता है, और झूम नाम की एक प्रकार की खेती भी होती है। भूगोल में आप कृषि भूगोल पढ़ते हैं, यह कृषि भूगोल का प्रश्न है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, खेती की पद्धति। शीतोष्ण चक्रवात किन अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, शीतोष्ण चक्रवात किन अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं? इसका सही आंसर है ए, 35 डिग्री से लेकर 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ इन बोथ द हेमिस्फीयर्स। तो सही आंसर हो जाएगा ए, 35 से 65। 39 है, प्रमुख नगर की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो इसका सही आंसर है मार्क जेफरसन ने सर्वप्रथम प्राइमेट सिटी की अवधारणा का प्रतिपादन किया है मार्क जेफरसन ने। सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 40 है, भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत एक उत्थित भूखंड अपर्दन के प्रक्रम द्वारा एक आकृति विहीन समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर है सी, डेविस का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्न में से कौन सा कारखाना सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है सी, झारखंड। बंजारी जो सीमेंट का कारखाना है वो झारखंड में नहीं है, अब ये बिहार में जा चुका है। तो 41 का सही आंसर है सी। बिहार पीसीएस में इस तरह का प्रश्न पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 42 है, गल्फ स्ट्रीम है, तो इसका सही आंसर है बी, एक महासागरीय धारा। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो चारों स्टेटमेंट दिए गए हैं ये चारों स्टेटमेंट सही हैं। इसका 43 का सही आंसर है डी, 1, 2, 3, 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, सारगासो सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो सारगासो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक सागर है जिसका नामकरण यहाँ की सारगासो नामक शैवाल के नाम के आधार पर किया गया है, और यह एक खुला सागर है।
इसका कोई तट नहीं है सारगासो सागर का। सारगैसो सागर की जो सैलिनिटी है, लवणता है, वो हर स्थान पर 37 पर मिल से ज़्यादा ही होती है। तो 44 का सही आंसर है ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर। 45 है, मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? खमसिन कहा जाता है। मिस्र की जो लोकल विंड है खमसिन कहा जाता है। खमसिन अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है 50 की संख्या। ये 46 का सही आंसर है डी, खमसिन। क्वेश्चन नंबर है 45 था, 45 का सही आंसर है डी, खमसिन। 46 है, ऊष्मा का हस्तांतरण को कहा जाता है। जो हस्तांतरण बाई टच जो हीट का ट्रांसफ़र है वह कहलाता है कंडक्शन, संचालन या चालन। 46 का सही आंसर ए हो जाएगा, चालन या संचालन। 47 है कि अबिशल प्लेन्स आर फाउंड इन। अबिशल प्लेन जनरली पाया नहीं जाता डीप सी प्लेन में, बल्कि गहरे सागरी मैदान को ही भूगर्भ शास्त्र की भाषा में अबिशल प्लेन कहते हैं। तो 47 का सही आंसर है डी, कि वितलीय मैदान पाए जाते हैं गहरे सागरी मैदानों में। क्वेश्चन नंबर, पारिस्थितिक तंत्र शब्दावली का प्रयोग किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो इसका सही आंसर है 48 जो प्रश्न है इसका सही आंसर है बी, टांसले। 49 है, पृथ्वी पर कौन सा कारक सूर्यातप के वितरण को प्रभावित नहीं करता? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, भूमिगत जल। क्वेश्चन नंबर 50 है, पेट्रोलॉजी किसका विज्ञान है? पेट्रो प्लस लॉगस से बना है। पेट्रो मीन्स रॉक्स, लॉगस मीन्स होता है नॉलेज, चट्टानों का ज्ञान, अर्थात चट्टानों के अध्ययन का विज्ञान। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, शैलों का। क्वेश्चन नंबर 51 है, कारगुल्ली किसके लिए विख्यात है? तो कारगुल्ली ऑस्ट्रेलिया में सोने की एक प्रसिद्ध खान है जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल में स्थित है। इसका सही आंसर ए, 51 का सही आंसर है ए, गोल्ड प्रोडक्शन। 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? इसका सही आंसर, मतलब जो कथन असत्य है वो है सी, प्रतिचक्रवाती दशाएं लवणता को घटा देती हैं। प्रतिचक्रवाती दशाएं सामान्यतः लवणता को बढ़ा देती हैं। जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, यहीं पर सबसे ज़्यादा सागरों में लवणता पाई जाती है, क्योंकि प्रतिचक्रवाती दशाओं वाले क्षेत्र में वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है, और जिसकी वजह से वाष्पन तो होता रहता है लेकिन वर्षा नहीं होती है या कम होती है। इसकी वजह से 52 का सही आंसर है सी। और क्वेश्चन नंबर 53 है, किस नगर को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? तो गुजरात के अहमदाबाद नगर को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 54 क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना भी कहा जाता है। तो इस क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना को प्रादेशिकतावाद या रीजनलिज्म भी कहा जाता है। 54 या 54 का सही आंसर डी है। 55 है, सर हर्बर्ट रिश्ले द्वारा भारतीय प्रजातियों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया था? इसका सही आंसर है, जो उन्होंने भारत के ह्यूमन रेसेस को क्लासिफाई किया है वो है 7 ह्यूमन रेसेस। मुख्य रूप से 7 मानव की प्रजातियों को भारत में हर्बर्ट रिश्ले ने बताया है। 54 का सही आंसर है सी। और 55 का सही आंसर है सी। 55 का सही आंसर है सी, 7। 56 है, इनमें से किसे भूगोल का जनक कहते हैं? तो सही आंसर है बी, इरेटोस्थेनीज। क्वेश्चन नंबर, इसमें हेरोडोटस नहीं है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा 56 में 56 का सही आंसर बी हो जाएगा, इरेटोस्थेनीज। 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो इसका भी सही आंसर है बी, क्षेत्रीय विभिन्नता, एरियल डिफरेंशिएशन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 58 विश्व में ऊर्जा संकट का समाधान क्या है? इसका सही उत्तर है ए, वैकल्पिक ऊर्जा, अल्टरनेटिव इनर्जी। क्वेश्चन नंबर 59 सही कूट का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मतलब ए का 2 हो जाएगा। एक रूपतावाद हटन ने दिया है, आधार तल की संकल्पना पावेल ने दिया है, प्रवणित सरिता का सिद्धांत दिया है गिलबर्ट ने, और पाइन प्लेन की अवधारणा दिया है क्रिकमे ने। तो 59 का सही आंसर है ए। 60 है, क्वेश्चन नंबर 60 प्रसिद्ध पुस्तक मेन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन किसने लिखी है? तो यह है हटिंगटन की पुस्तक, सही आंसर है डी, हटिंगटन।
क्वेश्चन नंबर 61 भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो इसका सही आंसर है बी, मुंबई। मुंबई देश के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 2/3 संपादित करने वाला बंदरगाह था लंबे समय तक। बाद में कंडला और कई बड़े बंदरगाहों को डेवलप किया गया तो इसका इम्पोर्टेंस घट गया है, लेकिन अभी विगत वर्ष के भी जो आंकड़े हैं उसमें भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह मुंबई है, बी। क्वेश्चन नंबर 62 है, एक तरफ लेखक दूसरे तरफ पुस्तक का नाम दिया है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो A.E. एकरमैन है उसके सामने लिखा है द साइंस ऑफ जियोग्राफी, यह एकरमैन की पुस्तक नहीं है। एकरमैन की कई जो 4 प्रमुख पुस्तकें हैं उनमें साइंस ऑफ ज्योग्राफी नहीं है, तो ये भी सुमेलित नहीं है। दूसरा A.C. दास ने जो लिखा है द ज्योग्राफी ऑफ ऋग्वैदिक इंडिया, यह A.C. दास की नहीं बल्कि मनोहर दास की पुस्तक है द ज्योग्राफी ऑफ ऋग्वैदिक इंडिया। तो 62 का सही आंसर ए और डी दोनों है। क्वेश्चन नंबर 63 है 63, अमेरिकी समाजशास्त्री लेविस मम्फोर्ड ने नगरों के विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? तो सही आंसर है ए, 6 अवस्थाएं। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? केंद्र शासित राज्य और दूसरी तरफ साक्षरता दी गई है, तो इसमें सुमेलित नहीं है सी, पुडुचेरी 86.55, ये सुमेलित नहीं है। पुडुचेरी का 80 पॉइंट समथिंग होता है, तो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 के बाद है 65 तो W.B. लेविस द्वारा प्रस्तुत घोड़न फिशनल परिकल्पना किसके निर्माण से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है सर्क के निर्माण से। हिमगह्वर के निर्माण की व्याख्या करने वाला एक सिद्धांत है घोड़न फिसलन परिकल्पना, जिसका प्रतिपादन किया था W.B. लेविस ने। क्वेश्चन नंबर 66 66 है, गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार के मध्य निम्न में से कौन पर्वत आपस में बांटने का कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है विंध्य पर्वत श्रृंखला। उत्तर के विशाल मैदान को प्रायद्वीपीय पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला है, इसका सही आंसर है बी 66 का। 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कॉफ़ी का उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है? सही आंसर है बी कर्नाटक। कर्नाटक शुरू से लेकर जब पुर्तगालियों ने बाबा बुदन के ढालों पर कहवा के बागान लगाए थे तब से लेकर अब तक कहवा के उत्पादन में कर्नाटक राज्य देश में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 68 है, आरोही क्रम में सागरीय जल में विद्यमान लवण के प्रतिशत को सही प्रदर्शित करने का क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर है बी कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। 68 का सही आंसर बी है। 69 है, किसी भी सेवा के लिए जनसंख्या सीमा देहरी की सही व्याख्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन करता है? इसका सही आंसर है सी सेवा के लिए आवश्यक न्यूनतम जनसंख्या। मिनिमम पॉपुलेशन रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एनी सर्विस और वर्क इज नोन एज थ्रेशहोल्ड पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर सी है। 70 है, निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? तो ईवान सबसे लंबा होता है। ईवान, पृथ्वी पर 2 ही ईवान है, अजोइक और जोइक। जैसे जोइक ईवान को 3 एरा में डिवाइड किया गया है, पैलियोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा, सिनोजोइक एरा। अब एरा को डिवाइड किस में करते हैं? पीरियड्स में। पीरियड्स को डिवाइड करते हैं इपॉक्स में और इपॉक्स को डिवाइड करते हैं एजेस में। तो इसमें जो सबसे लंबी समय की अवधि है वो है ईवान। क्वेश्चन नंबर 71, कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है सी नगरों में निर्धनता, बेरोजगारी, असुरक्षा तथा अपराध की दर उच्च है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो कन्वर्सेंस हैं उनमें निर्धनता, बेरोजगारी, असुरक्षा और अपराध की दर ऊंची हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो यही कथन असत्य है 71 का सी। 72 बुशमैन हॉटेनटॉट प्रजाति संबंधित है, इसका सही आंसर है ए निग्राइड प्रजाति से। 73 है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा जनन का प्रमुख कारण क्या है? इसका सही आंसर है ए रेडियो सक्रिय पदार्थों तथा गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन से। 73 का सही आंसर ए है। 74 है, भारत में लौह इस्पात संयंत्रों के उत्तर से दक्षिण के निम्नलिखित क्रम में कौन सा क्रम सही है? इसका सही आंसर ए है। सबसे उत्तर में बोकारो पड़ेगा। बोकारो की अवस्थिति है, बोकारो की जो अवस्थिति है 23.669296 है
और फिर इसके बाद बर्नपुर है, फिर जमशेदपुर, फिर राउरकेला। तो 74 का सही आंसर ए है। 75 है कि भूगोल में अंधेरा युग की अवधि क्या थी? तो ज़्यादा करके 3री शताब्दी से लेकर पूरे 12वीं शताब्दी तक की अवधि के लिए डार्क एज का प्रयोग अधिकांश भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल में किया है। क्वेश्चन नंबर 76 है, हेरोडोटस निवासी था यूनान का। सी। 76 का सही आंसर है सी, यूनान का। क्वेश्चन नंबर 77 है, चीन की 90% मिट्टी है लोयस और जलोढ़। डी। 77 का सही आंसर है डी, लोयस और जलोढ़। क्वेश्चन नंबर 78 है, दिया गया है कथन और फिर दिया गया है कारण। इसमें देखिए क्या है, तिब्बत पठार के ऊपर क्षोभ मंडल के मध्य भाग पर 500 मिलीबार स्तर पर तापीय प्रचक्रवाती दशाएं ग्रीष्मकालीन मानसून के समय उत्पन्न होती हैं। यह कथन सही है। कारण दिया गया है, तिब्बत पठार पर उच्च तापीय उष्मा स्रोत के रूप में तिब्बत का पठार उच्च तापीय उष्मा स्रोत के रूप में कार्य करता है। यह कारण भी सही है, इसी कारण से इस कथन का अस्तित्व है। कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। इसका सही उत्तर है ए। क्वेश्चन नंबर 79 है, मत्स्य उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर है ए, उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी तट। 79 का ए। 79 हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं 80 का। क्वेश्चन नंबर 80, ओजोन परत अवस्थित है समताप मंडल में। क्वेश्चन नंबर 81, वायुमंडल की परतों में निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की परतों में निचली परत है परिवर्तन मंडल या ट्रोपोस्फियर। परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल या संवहन मंडल, इसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहते हैं। 81। क्वेश्चन नंबर 82 है कि किन जिलों में सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है भारत के? तो इसका सही आंसर है डी, हजारीबाग, गया तथा मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर डी है। 83 है, द पीपल ऑफ इंडिया का लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है बी, सर हर्बर्ट रिस्ले। 84 है, विल्ली विल्ली क्या है? यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 85 है, उत्तरी अमेरिका में प्रथम वास्तविक भू आकृति विज्ञानवेत्ता किसे माना जाता है? उत्तरी अमेरिका में प्रथम वास्तविक भू आकृति विज्ञानवेत्ता किसे माना जाता है? फर्स्ट रियल जियोमॉर्फोलॉजिस्ट किसे माना जाता है? तो सही आंसर है WM डेविस। सी। क्वेश्चन नंबर 86 है, इंडोनेशिया में कौन सी जलवायु पाई जाती है? इसका सही आंसर है बी, विषुवतीय जलवायु। क्वेश्चन नंबर 87 है, प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसके लिए टूजो विल्सन। डी हो जाएगा, टूजो विल्सन। क्वेश्चन नंबर 88 है, थियरी ऑफ द अर्थ विथ प्रूफ एंड इलस्ट्रेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है जेम्स हटन। इसका सही आंसर है बी, जेम्स हटन। 88 वाले का सही आंसर बी, जेम्स हटन। 89 है, जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम निम्न में से किसने किया था? तो नॉर्मन मायर ने सर्वप्रथम हॉटस्पॉट शब्दावली का प्रयोग किया था। 89। क्वेश्चन नंबर है 90। एक तरफ दिया गया सूची 1, दूसरी तरफ सूची 2 है, दोनों को सम्मिलित करके उत्तर देना है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ए का 3 है, मतलब मंगला की खोज हुई है, अन्वेषण खोज हुई है मंगला की 2004 में, नहरकटिया की खोज हुई है 1953 में, और बदरपुर की खोज हुई है 1954 में, और डिगबोई की खोज हुई है 1889 में। इसमें फिर क्वेश्चन नंबर 91 है, युर्त घर है किसका? खिरगिज का घर, जो तंबू होता है लेदर का, चमड़े का जो तंबू होता है खिरगिज जनजातियों का, उसे युर्त कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, डेल्टा केम किसका परिणाम है? तो हिमनद निक्षेप का परिणाम है डेल्टा केम। क्वेश्चन नंबर 93 है, महासागरों का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है? तो महासागरों का औसत वार्षिक तापमान 63 डिग्री फ़ारेनहाइट या 17.3 डिग्री सेल्सियस है। आप इसको कन्वर्ट करेंगे 63 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा।
क्वेश्चन नंबर 94 है सिल्लेरू ऊर्जा संयंत्र किससे संबंधित है? तो जल विद्युत संयंत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 95 है कोकोस किलिंग बेसिन कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर है हिंद महासागर में कोकोस किलिंग बेसिन अवस्थित है, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 ट्रक फार्मिंग किससे संबंधित है? साग सब्जियों की कृषि से संबंधित है ट्रक फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 97 है द्रक्षा कृषि अर्थात विटिकल्चर किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है बी अंगूरों का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स। क्वेश्चन नंबर 98 है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो जर्मन पूरा जलवायुवेत्ता अल्फ्रेड वेगनर, ए वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया था 1912 में, जिसका संशोधित रूप इन्होंने 1924 में प्रस्तुत किया था। तो 98 का सही आंसर है सी वेगनर। 99 सेवराई की पहाड़ियाँ स्थित है, इसका सही आंसर है डी तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 100 है भू अभिनीति को चारों ओर से घेरने वाले दृढ़ भूखंड को कोबर द्वारा क्या नाम दिया गया? तो क्रेटोजेन नाम दिया गया था, सही आंसर है डी क्रेटोजेन। क्वेश्चन नंबर 101 है विश्व में निम्न में से किस देश में सर्वाधिक यौन अनुपात पाया जाता है? मैक्सिमम सेक्स रेशियो किस देश में है? जापान, यूएसए, ब्राज़ील, सोवियत रूस। तो इसमें सर्वाधिक सेक्स रेशियो वाला जो कंट्री है उसका नाम है रूस। रशिया का सेक्स रेशियो अन्य दिए गए अन्य देशों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 102 है कास्मास किसने लिखा है? कास्मास हम्बोल्ट की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा, 102 का सही आंसर बी है हम्बोल्ट। क्वेश्चन नंबर 103 है पाइन प्लेन की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो सही आंसर डी है H.C.H. क्रिक में द्वारा पाइन प्लेन की संकल्पना प्रस्तुत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 104 है मेटेरियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरस्तू हैं, 104 का ए है। क्वेश्चन नंबर 105 है अक्षांश को तापीय भूमध्य रेखा कहा जाता है, किस दिए गए किस अक्षांश को तापीय भूमध्य रेखा कहा जाता है? तो जनरली तापीय भूमध्य रेखा 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य अलग अलग विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। कुछ विद्वानों ने 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बताया है, कुछ ने 13 डिग्री उत्तरी अक्षांश बताया है, कुछ ने 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश बताया है। दिए गए विकल्प के अनुसार सर्वाधिक उपयुक्त जो आंसर होगा वो है तापीय विषुवत रेखा 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश को तापीय विषुवत रेखा या तापीय भूमध्य रेखा कहा जाता है। 105 का सही आंसर सी है। 106 है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का कौन सा क्षेत्र है? तो इसमें सही आंसर है सी पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 107 है टिहरी बांध किसके संगम पर स्थित है? भागीरथी तथा बिलंगाना के संगम के दक्षिण में भागीरथी नदी पर टिहरी बांध स्थित है, सही आंसर हो जाएगा बी भागीरथी तथा बिलंगाना के संगम पर। क्वेश्चन नंबर 108 भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है या सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका सही आंसर है ए पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय। हिमालय का जो दक्षिणी भाग है जो शिवालिक का फोर्टिल एरिया है वहाँ पर भी औसत वार्षिक वर्षा 150 से 200 के बीच में हो जाती है। पश्चिमी घाट के सारे औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा काफ़ी अधिक है और मेघालय पठार का जो दक्षिणी भाग है ये भारत के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है जापान देश के अंतर्गत सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है हांसू क्षेत्रफल, इसलिए 109 का सही आंसर है बी हांसू। क्षेत्रफल का घटता हुआ क्रम हो जाता है जापान के द्वीपों का हांसू, होकाइडो, क्यूशू, शिकोकू। क्वेश्चन नंबर 110 है वातावरणीयतिवाद की विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ? तो जो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है इट वाज बॉर्न इन जर्मनी। सही आंसर 110 का बी है, ए है। 110 का सही आंसर ए है जर्मनी। और 111 संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉर्नेडो को क्या कहते हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉर्नेडो को ट्विस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 112 है हरित क्रांति शब्दावली शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया, हरित क्रांति शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं विलियम गॉड। विलियम गॉड, अमेरिकी भूगोलवेत्ता विलियम गॉड ने सर्वप्रथम ग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द का प्रयोग किया है। ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो जनक हैं वो नॉर्मन बोरलॉग है, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द जो दिया है वो विलियम गॉड हैं। डिमांजिया ने मकानों का वर्गीकरण किस आधार पर दिया है? तो इसका आंसर हमें किताबों से देखना पड़ेगा, ये हम कल एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 114 है भूगोल में अपवादवाद के जनक कौन कहे जाते हैं? तो इमैनुअल, जर्मन
दार्शनिक इमैनुअल कांट को भूगोल में अपवादवाद का जनक कहा जाता है। इसका सही आंसर बी हो गया। 114 का सही आंसर बी, इमैनुअल कांट। क्वेश्चन नंबर 115 है, इसमें कोई भी आंसर पूर्णतः सत्य नहीं है, तो लगभग सत्य माना जा सकता है बी। कर्क और मकर रेखाओं के मध्य अधिकतम लवणता पाई जाती है, ये लगभग सत्य है, इसी को सत्य माना जा सकता है। 115 का सही आंसर बी माना जा सकता है। 116 है, जबकि 115 में कोई भी उत्तर पूर्णतः सत्य नहीं है, लगभग सत्य माना जा सकता है बी को। 116 है, इनमें से कौन भूगोलवेत्ता ब्रिटिश भूगोलवेत्ता है, तो पी हैगेट या पीटर हैगेट ब्रिटिश भूगोलवेत्ता है। 116 का सही आंसर है बी, पीटर हैगेट। 118 है, सूची दी गई है और उनको सुमेल करना है। सही आंसर इसमें हो जाएगा सी, ए जो है काली या श्याम क्रांति किससे संबंधित है, पेट्रोलियम उत्पादन से। पीत क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। बादामी क्रांति संबंधित है मधुमक्खी पालन से। और वर्तुल क्रांति या राउंड रिवॉल्यूशन संबंधित है आलू या शकरकंद उत्पादन से। तो सही आंसर 117 का सी हो जाएगा। 118 है, निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा का शब्द है, तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। जापानी भाषा में जो एस के पहले टी आता है वो साइलेंट हो जाता है, तो इसका सही उच्चारण टी सुनामी नहीं सुनामी करते हैं। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। 118 का सी हो गया। 119 है, संपोषित विकास की अवधारणा किस वर्ष में प्रकाश में आई, तो संपोषित विकास की अवधारणा तो 1985 में ही आ गई थी, लेकिन जो संपोषित विकास की अवधारणा को सबसे ज़्यादा बल दिया गया वो जो प्रथम जो रियो डी जेनेरो सम्मेलन हुआ था 1992 में, उसमें इसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया 1992 में, इसलिए सही आंसर इसका ए होगा 1992। तो क्वेश्चन नंबर 120 है, बिग इंच पेट्रोलियम पाइपलाइन किस देश में संचालित होती है, तो यह यूएसए की पाइपलाइन है। विगत दिनों में यह काफ़ी चर्चा में थी, इसलिए पूछ लिया गया है। 120 का सही आंसर है बी, यूएसए। 121 है, यह किसका कथन है कि मानव ने अपने सामंजस्य में प्रकृति के द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं को एक पद और आगे बढ़ा दिया है, इसका सही आंसर है ए, ग्रिफिथ टेलर। क्वेश्चन नंबर 122 है, पश्चिमी घाट को इस नाम से भी पुकारा जाता है, अर्थात पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है, इसका सही आंसर हो गया डी, सह्याद्री। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है सह्याद्री। 122 का सही आंसर डी। 123 है, एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सबडक्शन कहते हैं, सबडक्शन। सही आंसर हो गया बी, अवनयन या सबडक्शन। क्वेश्चन नंबर 124 है, भारत में राष्ट्रीय जल नीति कब प्रारंभ की गई, तो राष्ट्रीय जल नीति तो प्रारंभ की गई है भारत में सन 2000 के पहले ही ये शुरू की गई है, और 2002 में इसमें कुछ परिवर्तन करके लाया गया, और 2012 में नए ढंग से राष्ट्रीय जल नीति प्रारंभ की गई है 2012 में। तो 124 का सही आंसर होना चाहिए बी, 2012। 125 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया, तो इसका सही आंसर है ए, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में 1986 में लागू किया गया। और ये प्रश्न पूरे हो गए। 125 क्वेश्चन है। एक प्रश्न जो है 113 वाला, उसको देख करके हम और एक्सप्लेन कर देंगे। तो इसमें ये जो पीजीटी का परीक्षा हुई है 17 अगस्त 2021 को, यह प्रश्न पत्र बहुत ही आसान है। अधिकांश छात्र 100 या 100+ इसमें कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इसका जो जनरल की मेरिट जानी चाहिए वह 110 या 110+ ही जा सकती है। और शेष कैटेगरी में इसी प्रकार से मेरिट में 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन की गिरावट लगातार क्रमशः आती रहेगी। बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को, सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं।